दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया आप लोग के बीच क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का एक ऑनलाइन प्रोसेस आप लोग के बीच ले आया है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोग के बीच यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं एक बार गया था अपने ब्रांच में जाने के बाद मैंने जब अपने एजेंट से पूछा कि मुझे बैंक ऑफ इंडिया में एक नया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने बैंक ऑफ इंडिया के ही अकाउंट को यूज़ करता हूँ। अब मैंने जब अपने अकाउंट के ब्रांच में जितने भी सारे लोग हैं उनसे पूछा, तो पूछने के बाद उसने सीधा बोल दिया कि आपको ब्रांच में ऑफलाइन प्रोसेस कंटिन्यू करानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए, बाद में अप्लाई कर लूँगा, वैसे समय जो बहुत कीमती होता है। तो मैंने सोचा कि अभी छोड़ दो, बाद में देखते यदि ऑनलाइन प्रोसेस आएगा उस समय मैं आप लोग के बीच भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं खुद भी अपना अप्लाई कर लूँगा। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो आप लोग के लिए भी खास है और मेरे लिए भी खास है। और इसलिए खास है क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि मैं अपना बैंक ऑफ इंडिया में एक नया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बैंक ऑफ इंडिया में एक नया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके दिखाया है। वो पूरी तरह से जेन्युइन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को यदि आप कंटिन्यू कर लेते तो यकीन मानिए कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में एक नया क्रेडिट कार्ड जो है सो अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद यदि आपका अप्रूवल मिल गया तो अप्रूवल मिलने के बाद लगभग 7 दिनों के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक पर्सन के लिए। तो क्रेडिट कार्ड जो है सो लगभग 7 दिनों के अंदर आपके पास स्पीड पोस्ट के जरिए पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो में जो बताए गए इन्फॉर्मेशन है वो यदि सही लगेगा तो प्लीज़ इस अनाथ भाई को सपोर्ट कर दो, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक नया ब्राउज़र को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़र में सर्च करनी है bankofindia.co.in के ऑफिशियल यूआरएल को आपको कॉपी करके आपको सिंपली वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो है सो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आप आसानी से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली पर्सनल के सेक्शन में जाना है और पर्सनल के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड्स के सेक्शन में आना है। फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करनी है। अब आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सिंपली कहता है कि नो मोर अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, अप्लाई नाउ का एक ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन का ऑप्शन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लिया है। अप्लाई कर लिया है तो वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड का यूजर आईडी और पासवर्ड देकर आसानी से यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। दरअसल देखिए, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बार रिकमेंडेड तो यही करूँगा कि एक बार आप बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी क्रेडिट कार्ड को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए। नहीं तो आप यदि क्रेडिट कार्ड को वैसे हवा में यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा भारपाई करना पड़ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको इसके बारे में हल्का सा जानकारी दे देना चाहता हूँ। नीचे देखिए होता क्या है कि यदि आप अपने ब्रांच में चले गए हैं तो ब्रांच में जाने के बाद आप यदि अपने ब्रांच से ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाता है। आप आसानी से इस पर क्लिक करके इसके फॉर्म को आप डाउनलोड करके आप इजीली फिलअप कर लीजिए। लेकिन यदि आप बैंक ऑफ इंडिया का जो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद इसके बारे में आपको सिंपली मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बाकी बात इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। और फिर आपको सिंपली क्या करना है, इसे नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे आप देखिए इनके बारे में सारे के जितने भी सारे बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सारे फीचर्स वगैरह आप लोग के सामने यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे शो कर दी जाता है। पहला यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो आप जो कार्ड यदि अप्लाई करते हैं, जो कार्ड है ये कार्ड जो है पूरी तरह से डोमेस्टिक और फॉरेन मर्चेंट्स अक्रॉस दी ग्लोबल में ये पूरी तरह से सपोर्टेड है। नीचे फिर कहता है कि आपको 2 लाख तक प्रोवाइडेड NPCI से आपको कस्टमर इंश्योरेंस मिलता है। यदि इन केस यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको 2 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। 24/7 आपको वहाँ पे कस्टमर मिलेगा और 2x रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश लिमिट इज़ 15% स्पेंडिंग लिमिट्स आपको मिल जाता है, यानी कि आप 50% जो सा स्पेंड कर सकते हैं। और साथ में आप विड्रॉवल यदि करना चाहते हैं तो आप 15,000 पर डे आप विड्रॉवल कर सकते हैं। बाकी बात आप इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो एलिजिबिलिटी के बारे में इंडिविजुअल यहाँ पे साफ लिख दिया है, और स्टाफ, नॉन स्टाफ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोग इसे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बट यदि आप लोग इंडिविजुअल हैं तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फिर आपको कहता है कि कस्टमर शुड बी हैविंग स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वेरिएबल्स
थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पे ये कह रहा है, साफ लिख कर कह रहा है, यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो माफ़ करिए, आप यहाँ पे ईजिली आप क्रेडिट कार्ड को नहीं ले पाइएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे चार्ज का ऑप्शन मिलता है। देखिए चार्ज वगैरह आपका यहाँ पे नील है, लेकिन हाँ रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको 300 रुपया लग जाएगा। बाकी बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स फॉर कार्ड एक्टिवेशंस का बात आता है, तो आप यदि अपने कार्ड्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। दरअसल आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है नए क्रेडिट कार्ड को, तो चलिए मैं देर नहीं करता हूँ, नए क्रेडिट कार्ड को आप लोग के बीच यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। नए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक सेक्शन मिल ही गया है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आप लोग के बीच एक नया URL आकर एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर नया डैशबोर्ड आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का एक नया प्रोसेस मिलेगा, जहाँ पर साफ आपको ऊपर में क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ मिल जाता है, और नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ और ट्रैक स्टेटस, ये 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप सिंपली यदि आप नए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई नाउ पर आपको आँख मूंद कर अप्लाई कर देनी है। करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे 4 स्टेप्स आपसे मांगा जाएगा। तो 4 स्टेप्स में इससे पहले मैं आपको सबसे पहले इनके सारे रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ लेता हूँ और जान लेता हूँ कि आखिर इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या होगा। पहला आपको पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा, पैन कार्ड के बगैर आपका कोई भी काम होने वाला है नहीं। और दूसरा आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे GST आपको देनी पड़ेगी, और इन केस यदि आपके पास GST नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ITR होना बहुत ज़रूरी है। अब ITR के बगैर आप कैसे काम करिएगा मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। देखिए बिना ITR, बहुत ऐसे लोग हैं जो ITR फिलअप नहीं करते हैं फिर भी उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये उसके अकाउंट पर डिपेंड करता है कि उसने अकाउंट अपना कितना यूज़ किया है, तो ये निर्भर करता है आपके अकाउंट पर भी। तो आप यदि अपने अकाउंट को तगड़ा यूज़ किया तो आपको ITR देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपने अकाउंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और यदि बिना यूज़ किया आप यदि क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ITR फिलअप जो आपने किया उसे दिखाना पड़ेगा, ताकि जो बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक है, बैंक को पूरी तरह से विश्वास हो जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर दीजिए, जो भी आपका अपना अकाउंट नंबर है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे वही आपको करना है, तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप में दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर दिया है। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद आपको नीचे इस पर टिक करनी है, फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो सो ये वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नीचे आपका यहाँ पे नंबर शो कर दिया जाएगा और मोबाइल नंबर। तो यदि आपका ये मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे एस पर टिक करिए, और एस पर टिक करने के बाद आपने जो टिक किया उस पर आपके मोबाइल नंबर का OTP गया होगा। आपको सिंपली उस OTP को दर्ज करनी है। तो मेरे पास OTP आ चुका है 187895। मैं यहाँ पे सिंपली अपना OTP अच्छी तरह से इंटर कर दे रहा हूँ, और OTP इंटर करने के बाद फिर आप लोग के बीच नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जहां पर आपके अकाउंट के सारे वेरिफिकेशन करने के बाद यहां पे आपके पास जो सो तुरंत क्या कहते हैं कि आपका सारा डिटेल्स जो सो बैंक ऑफ इंडिया आपका ले लेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड को सिलेक्शन करनी है, यानी कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। देखिए बैंक ऑफ इंडिया आप लोग के बीच ढेर सारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कहता है, लेकिन इन सबों में से सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो है सो मेरे लिए नज़र से सबसे बढ़िया कहा जाए तो ये वाला क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि वीज़ा प्लेटिनम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को ग्लोबल में जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि इस दुनिया में जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना फैक्टर की बात। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कहा जा रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो वीज़ा प्लेटिनम आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड में कौन सा नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देना चाहता हूँ अनुज कुमार, और वैसे भी अपना नाम दे करके आप यहाँ पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नॉट डिटेल्स। यहाँ पे मेरा ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक मेरे अकाउंट में और मेरे पास अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड है नहीं, और था तो वो भी मैंने पूरी तरह से उसे क्लोज़ कर दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा उसका हाईली इंटरेस्ट पड़ रहा था, इसलिए उसे मैंने बंद करवा दिया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सिग्नेचर आपको करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन
रेगुलेशंस क्या होता है कि जो भी बैंक ऑफ इंडिया आप लोग के सामने जो भी टर्म कंडीशन लाता है उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए ही आपको कहता है। तो आप सिंपली इसके सारे टर्म कंडीशंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ मिनट रुकना है। रुकने के बाद आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो भी आपका बैंक से सारा डिटेल्स है ये ओपन हो जाएगा। दरअसल कुछ डिटेल्स आपको फिलअप भी करनी पड़ेगी, तो आपको इनमें से कुछ भी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल दे दीजिए यदि आप हैं तो। बाकी बात आपको यहाँ पे अपना फादर्स का नाम देना है, जो भी आपका अपना फादर्स का नाम है। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स आप यहाँ पे सिंपली क्या करिए 2 दे दीजिए। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आप यहाँ पे जहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप वो दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप यहाँ पे सैलरीड दे दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आप यदि सैलरीड रखते हैं तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का 90% चांसेज होता है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए आपको अपना काम करने का यानी कि आपका बिजनेस का सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपका जो है सो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया जाए। इसलिए मैं आपको रिजेक्शन से बचाने के लिए आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप सैलरीड पर ही टिक रहने दीजिए। बाकी बात फिर आपको यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन कर दीजिए। रीजन में आप यहाँ पे सिंपली हिंदू कर लीजिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम पर टिक कर सकते हैं। दरअसल मैं हिंदू हूँ तो हिंदी पर रहने देता हूँ। बाकी बात अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सोशल कैटेगरी चूज़ करनी है। मैं ओबीसी का हूँ तो ओबीसी यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब ओबीसी चूज़ करने के बाद आपको सिंपली से नीचे स्क्रॉल करनी है। दरअसल यहाँ पे इसे चूज़ मैंने पूरी तरह से किया नहीं था, हाँ अब हो गया। अब यहाँ पे ये कहता है कि आर यू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, तो यहाँ पे मैं नो पर रहने देता हूँ, क्योंकि देखिए फिजिकली चैलेंज पर्सन मतलब होता है कि आपका शरीर वगैरह कहीं कुछ टूटा फूटा तो है नहीं, यही कह रहा है। बाकी बात फिर नीचे आपको यहाँ पे कहता है आर यू ये एक सर्विस में यानी कि कहीं भी आप यदि काम करते होंगे कोई गवर्नमेंट जगह पर, तो यहाँ पे ये कहता है कि यदि आप काम करते थे तो यस पर क्लिक करिए, तो इससे और चांसेस बन जाता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप मत करिए, वहाँ पे आपको आईडी वगैरह मांगा जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। फिर आपको क्या करना है, इसे नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी, जो आपके पास अपना पर्सनल ईमेल आईडी रहता है। तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे दीजिए। यहाँ पे मैं अपना सिंपली अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे देता हूँ। पर्सनल ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई का भी एक बटन मिलता है और साथ में इसके ऊपर जो है सो यहाँ पे आपको आधार नंबर को भी वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर को ही वेरीफाई कर लेता हूँ। और आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसके टिक मार्क पर आपको सबमिट करनी है और सबमिट करने के बाद ये आधार नंबर जो है सो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया जाएगा। दरअसल ओटीपी वगैरह आपसे लिया जाएगा, तो ओटीपी भी आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। और वैसे आप लोग को पता ही होगा कि बैंक ऑफ इंडिया या तो कोई भी बैंक में जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, आपका आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर तो जुड़ा होना ही चाहिए, और यदि नहीं है तो आप ईजिली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओटीपी अच्छी तरह से इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद मेरा आधार नंबर जो है सो उसको भी वेरीफाई कर दिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब रही बात, मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से इसके साथ शेयर कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर जो है सो वेरीफाई हो चुका है। अब ऊपर जो भी चीज़ बचा हुआ है मैं पहले एक बार रीचेक कर लेता हूँ, फिर इसे मैं पूरी तरह से सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने से पहले एक बार यहाँ पर मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पर चेंज कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फादर्स का नाम पूरी तरह से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। उसके लिए आपको वेरीफाई पर क्लिक करनी है। आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा गया होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ दर्ज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स जो है सो पूरी तरह से सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपना सिंपली क्या कहता है कि चूज़ डिलीवरी एड्रेस, सॉरी यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अपने डिलीवरी एड्रेस को कहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया गया है, जो आपके अपना अकाउंट में एड्रेस है वो सारा एड्रेस यहाँ पे कर दिया गया है। आप अपने अनुसार से यहाँ पे एड्रेस को पूरी तरह से चूज़ कर लीजिए। रेसिडेंसिंग सीन्स यहाँ पे मैं अपना दे दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार से दे दीजिए, बाकी बाद सोचा जाएगा बाद में। और हाँ 14 फरवरी, बाकी बात आप यहाँ पे अपने अनुसार से दे दिए हैं। आप यहाँ पे अपने अनुसार से देख लीजिए कि आपका एड्रेस वगैरह क्या है, और ये ज़्यादा कुछ है नहीं, अपना एड्रेस को अच्छी तरह से चूज़ करने का एक जरिया होता है, और कुछ मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे सिंपली गिरिडीह मैं इंटर कर दे रहा हूँ। अपना जो भी आपका बनता है, जहाँ पर भी आपका अपना सिटी है, एड्रेस है वगैरह है, सारा चीज़ आप इंटर कर दीजिए। 2000 फरवरी 14। बाकी बाद नीचे आने के बाद सारा डिटेल्स मैंने फिलअप कर दिया है। एक यहाँ पे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, तो गिरिडीह यहाँ पे सिंपली इंटर कर दे रहा हूँ।
एंटर करने के बाद अब मेरा कुछ भी शेष बचा नहीं है, मुझे सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना चाहिए। अब मैं इसे सबमिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ फिल इन ऑल मैंडेटरीज हैशटैग्स। तो मैंने हैशटैग कहाँ पे छोड़ा है, ये छोड़ा ही नहीं है। तो फिर ओ सॉरी, यहाँ पे ऊपर में एक छूट गया है, टाइटल यहाँ पे मैंने नहीं चूज़ किया था यार। बाकी बस सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। अब ये सारा डिटेल्स सबमिट होने के बाद आप लोग के पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना फिर एक नया सारा डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यहाँ पे मुझे साफ कर दिया जा रहा है कि सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोसेस आवर एप्लीकेशंस ड्यू टू बैंक इंटरनल पॉलिसी। इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो मात्र 696 है, और जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर नहीं होता है उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। वो कुछ भी कर ले उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। यही हाल मेरे साथ हुआ। यहाँ पे साफ कह रही है कि डियर अनुज, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। आपका जो लीड रेफरेंस आईडी है ये आपको दे दिया गया है। आप अपने ब्रांच में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर इसे क्यों रिजेक्ट किया गया है। बाकी बाद मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सिबिल स्कोर बढ़िया है तो आप इसमें ले सकते हैं। मेरा तो उतना बढ़िया है नहीं, मैंने अपना सिबिल स्कोर पहले भी ख़राब कर दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने अपना जो मेरा पुराना क्रेडिट कार्ड था उसमें मैंने पेमेंट नहीं कर पाया एक सही समय पर। तो बैंक वालों ने क्या किया, मेरे पैन कार्ड में मेरा खुद का वाट लगा दिया, और वाट लगाने के बाद मेरा सिबिल स्कोर उस दिन से डाउन है। अब उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्योंकि आप लोग यदि सपोर्ट कर देते तो मैं अपना सिबिल स्कोर भी बढ़िया से उठा लूँगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने इस सनात भाई को सपोर्ट नहीं किया तो कर देना। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद का जो स्टेप है आपको क्या करना, वहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देनी है। बैंक स्टेटमेंट देने के बाद आपको सिंपली नीचे अपना ITR फिलअप कर देना है। ITR जो आपने फिलअप किया वहाँ पे वो आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना उस डॉक्यूमेंट्स को, और अपलोड करने के बाद आपका अप्रूवल मिल जाएगा और 7 दिनों के अंदर आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। ये इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद मेरे पास मिला, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मुझे कैनरा बैंक में क्रेडिट कार्ड मिल भी गया, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग के बीच बना दिया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आपके पास कैनरा बैंक का अकाउंट है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से तो काफ़ी बेहतर वही हमको लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग के बीच एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म के रूप में आपको यहाँ पे मैं इसके बारे में जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों वीडियो को देते विराम और मिलता आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अनाथ भाई को सपोर्ट कर देना।